हेलो गाइस, तो आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप तक। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि IBPS PO अभी बस 3 दिन बाद है, ठीक है। तो उसमें कैसे क्या अप्रोच करना है, कौन से सेक्शन को कैसे हैंडल करना है, कैसे श्योर करना है कि मैं भाई प्रीलिम्स क्लियर कर रहा हूँ, मेंस के लिए जा रहा हूँ, वो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊँ, ठीक है। ना मैं कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ, ना मैं कोई फैंसी डॉक्यूमेंट यूज़ करने वाला हूँ, ना कोई बोर्ड, ना कोई पेन। सिर्फ मुंह से बताऊँगा, जो सुनना है सुन लो, ठीक है। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, 2x 3x 4x 5x जिसमें मर्ज़ी देख ले भाई, ठीक है। ईजी सुन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से कि इंग्लिश में क्या करना है। देखो भाई, इंग्लिश खुलेगा आपका। इंग्लिश में जो डिवीज़न है वो बता देता हूँ मैं पहले आपको। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का 11 मार्क्स आता है, ठीक है। सॉरी, गलत बोला मैंने, 9 मार्क्स आता है, ठीक है। 9 मार्क्स गारंटीड है कॉम्प्रिहेंशन आरसी पैसेज से, ठीक है। इसके अलावा क्या आने वाला है? इसके अलावा आना है 11 मिसलेनियस ग्रामर क्वेश्चंस। मिसलेनियस ग्रामर क्वेश्चंस में क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है। और कभी कभी मतलब उसको मैं नाम भूल गया, जैसे मान लो कि एक पूरा सेंटेंस दिया है कि उसमें 4 वर्ड्स जो है वो बोल्ड में दिए हुए हैं एंड वो जम्बल्ड अप है, ठीक है। वर्ड्स जम्बल्ड अप है, सेंटेंस नहीं। वो वर्ड्स को आपको सही अरेंजमेंट पे रखना है, ABCD DCB, बहुत इजी, बच्चों जैसा होता है, ठीक है। इधर आपने अगर 11 नंबर मिसलेनियस ग्रामर और 9 नंबर कॉम्प्रिहेंशन में ले लिए, आपके 20 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, आपका 20 नंबर हो गया, ठीक है। कट ऑफ 50-55 के आसपास ही जाने वाला है। 20 नंबर आपके हो गए, अब पूरा टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं आपको ज़िंदगी में। और अब ये अगर 20 नंबर पे आप गलती कर रहे हो ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है। मेजॉरिटी 2, उससे ज़्यादा तो नहीं। 18 तो आपको करना ही है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस करना है आपको मॉक में, हर टाइम आपको जाके सबसे पहले आपको मिसलेनियस ग्रामर करने हैं। मिसलेनियस ग्रामर आपको ढूंढना है, क्लस्टर्स में होते हैं, ठीक है। स्किप कर करके देखो कहाँ पे है, 11 नंबर उठा लो, उसके बाद सीधा चले जाओ कॉम्प्रिहेंशन में। दूसरों की बातें मत सुनो, मेरी बात सुनो, एस्पिरेंट की बात सुनो, सीधा चले जाओ कॉम्प्रिहेंशन में। फोकस चाहिए उसके लिए। लास्ट के 4-5 मिनट दोगे ना, दिमाग ख़राब होगा। 2-3 गलत कर दोगे, ख़त्म हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे 1.5-2 नंबर से, ठीक है। RC चले जाओ, कॉम्प्रिहेंशन चले जाओ, सीधा उठाओ 9 नंबर। 20 नंबर हो गए। अब क्या करना है आपको? अब आपको जाना है बाकी के 10 नंबर में। अब ये जो 10 नंबर है, जुआ है भाई, खतरनाक जुआ है, ठीक है, नशा है पूरा, ठीक है। क्या है ये 10 नंबर? 5 नंबर है पैरा जंबल। एक गलत कदम सब खत्म, ठीक है। एक गलत कदम सब खत्म, ये है पैरा जंबल। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? अगर आपने 4 भी सही कर लिया ना पैरा जंबल का, बस एक गलती कर दिया कहीं पे, आप ख़त्म, आपका जीरो आने वाला है। कैलकुलेट करके देख लो, जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आप एक सही करोगे, 4 गलत करोगे। मान लीजिए पहला आपने सही किया, 4 गलत किया, ख़त्म ख़त्म भाई, बाय बाय, गया। तो पैरा जंबल का हमेशा का जो ट्रिक है, मान लो बहुत टफ आया, कुछ नहीं आता भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, 2 नंबर उठाओ। कैसे 2 नंबर उठाओगे? फर्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, बहुत इजी टू आइडेंटिफाई होता है, हमेशा बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सबसे इजी होता है, लास्ट स्टेटमेंट भी होता है। 2 नंबर उठा लो भाई, 22 नंबर उठा लो इधर से। बीच के जो 3 है, अगर कॉन्फिडेंट हो कि यही है तो ही अटेम्प्ट करो, वरना मत करो। वरना तो आप मतलब छुओ मत, टच मत करो, ठीक है, जल जाओगे, ठीक है। अब बाकी 5 नंबर पे आते हैं। बाकी 5 नंबर क्या है भाई? बाकी 5 नंबर है एक और नशा, ठीक है। आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इनकरेक्ट सेंटेंस अगर आप आइडेंटिफाई करने जाओगे ना, इनकरेक्ट में आपको 5 में इनकरेक्ट ही लगेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, दिमाग ख़राब होता है कभी। और अगर आप करेक्ट का देखने जाओगे ना, तो वैसे एयर इंडिया का जो न्यू मॉडल है ना, वो जा रहा है ऊपर। पता है रेलिवेंट नहीं है, फिर भी बताया मैंने ऐसे ही। चलो बैक टू बेसिक, कहाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो हाँ, और जब मैं जिसमें करेक्ट आइडेंटिफाई करने बोलते हैं ना, उसमें सब करेक्ट लगते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत फूक फूक के कदम रखना है, ठीक है। एक एक स्मॉल डिटेल्स देखना है, हैज़, इज़,
आर, वेयर, हैड, हैव। सबसे पहले तो इनको देखो, सबसे पहले इनको देखो। अप्रोच में सबसे पहले ये होने चाहिए, उसके बाद अप्रोच में क्या आना चाहिए, उसके बाद अप्रोच में आना चाहिए स्पेलिंग्स। कभी कोई स्पेलिंग्स गलत दे देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, स्पेलिंग्स गलत दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब अप्रोच के बाद आपको जो सही लग रहा है, गलत लग रहा है, आप उसको मार्क करो। पर अगर मेरी मानो ना, अगर आप 22 नंबर उठा ले रहे हो पहले, 5 तो मत ही करो, ठीक है। मेरी मानो तो आप यहाँ से 2 या 3 निकालने की कोशिश करो। 25 अटैम्प्ट 30 में मोर देन इनफ है। एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी रखो। आप कहीं नहीं जा रहे आपका 21 नंबर 22 नंबर इधर से, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्या करना है, रीजनिंग पे मैं आपको बता देता हूँ। IBPS PO का 10 नंबर जो आने वाले हैं ना, वो आने वाले छोटे वाले मिसलेनियस रीजनिंग। उसमें क्या आता है, उसमें आता है आपका सिलोगिज्म आ जाता है, ठीक है। उसमें आ जाता है आपका कोड वर्ड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और आता है एक, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, नंबर सीरीज़ आता है। ये हटाओ, वो हटाओ, इसको लात मारो, उसको घुसाओ, ठीक है, वो वाले आते हैं। भाई फोकट के नंबर है, उठाओ यहाँ से 9 से 10 नंबर। अब यहाँ पे एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 1 मार्क का अब सवाल मिलेगा आपको, जिसमें बोलेगा कि ये जो मतलब लेटर है, वर्ड है, इसमें इनका जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का पोजीशन है और रियल में इनका जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का पोजीशन है, उसमें कितने से मतलब एग्जैक्टली गैप में है, ठीक है। ट्रैप क्वेश्चन है भाई, ट्रैप क्वेश्चन है भाई। लोग सोचते हैं अरे भाई इजी है, ये तो अभी निकाल दूंगा 1 मार्क्स। जल जाओगे, फिर से बता रहा हूँ, जल के राख ख़त्म हो जाओगे। 1 से 1.5 मिनट फूंक दोगे ना अगर एक नंबर पे, तो ख़त्म हो जाओगे भाई, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता ना तो वो कर लो, वरना मेरी बात मानो, उसको छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको पूरा छोड़ दो, पूरा सुनना वीडियो, ठीक है। तो उस टाइम के लिए छोड़ के रखो उसको टच मत करो, ठीक है। अब यहाँ से 8 से 9 नंबर आपने उठा दिए। अब आपको आना है पज़ल। अब पज़ल में क्या करूँगा, 25 मार्क्स पज़ल आ रहे, कुछ नहीं आता भाई, क्या करूँगा। ओके, सबसे पहले बॉक्स पज़ल्स करने की कोशिश करो, डेजिग्नेशन ईयर पज़ल्स करने की कोशिश करो। क्यों मैं बता रहा हूँ, ईयर पज़ल्स जो होते हैं ना, डेजिग्नेशन पज़ल्स जो होता है ना, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिया होता है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन जब ज़्यादा दिया होता है ना, तब मेरे अकॉर्डिंग ईजी होता है सॉल्व करना, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। आपको मान लो ये बोल दिया कि राम और शाम का जो एज है वो प्राइम नंबर है, सम करके ईजी हो जाएगा आपके लिए। या डेजिग्नेशन, ये CEO और क्लर्क का एज या जो भी है, एक्सपीरियंस जो भी है, प्लस करो परफेक्ट स्क्वायर, ईजी हो जाता है भाई। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ढूंढो, ठीक है। इन क्वेश्चन को सबसे पहले तोड़ के ख़त्म कर दो, ठीक है। फ्लोर वाले जैसे 4 या 5 फ्लोर फ्लैट AB, ईजी क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले ख़त्म करो, ठीक है। 6 से 7 फ्लोर है, ख़त्म करो। अब मान लो 11 फ्लोर आ गए, 10 फ्लोर आ गए, वेट करो, पेशेंटली वेट करो, ठीक। एक और बात, रीजनिंग में 40 मार्क्स से क्वेश्चन है 35। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि जो डबल वेरिएबल पजल्स है ना, उनमें वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने सोचा कि मैं एक डबल वेरिएबल पजल पूरा छोड़ रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मैंने 5 नंबर छोड़ दिया, ठीक है, पर आप शायद 5 नहीं छोड़ रहे हो, आप तो 10 नंबर छोड़ रहे हो, ठीक है, 10 नंबर छोड़ रहे हो, क्योंकि डबल अभी 35 से 40 हो गया, मतलब इसका समझ रहे हो, मतलब किसी क्वेश्चन में डबल है मार्क्स, समझ रहे हो ना। तो आप अगर एक डबल वेरिएबल पजल छोड़ रहे हो ना, तो आपको मान के चलना आपको 10 नंबर छोड़ रहे हो। अब बाकी के जो 30 नंबर है, इनमें से मान लीजिए आपने 2 पजल कर लिए, जैसे मैंने बोला, जो पजल्स मैंने बोला, सिंगल वेरिएबल पजल हो गया, और आपने इसके साथ साथ मिसलेनियस वाले कर लिए। आपके 20 से 22 नंबर कहीं नहीं जा रहे, हो गए आपके, ठीक है। अब बाकी के जो 8 नंबर है, इनमें से और 2 पजल होंगे, ठीक है। अब ये जो 2 पजल होंगे, ये डिपेंड करते हैं आपके पास टाइम कितना बचा है, ठीक है। नॉर्मली 2 पजल्स के लिए 8 से 9 मिनट इज़ अकॉर्डिंग टू मी सफिशिएंट। मिसलेनियस करने में अगर आपको जा रहे हैं 5 से 6 मिनट, आपके पास फिर भी 5 से 6 मिनट बचे रहने चाहिए। इन 5 से 6 मिनट में आपको एक पजल तो करना ही है, 25 से 26 नंबर आपको कंफर्म करना है, ठीक है। एक और पजल भी अटेम्प्ट कर सकते हो, छू लो भाई, 2 मिनट पे बचे हैं ना, ट्राई कर ले भाई, 1 मिनट बचा है, ट्राई कर ले, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। या तो 1 मिनट बचा है, वो जल के राख होने वाला 1 नंबर है, वो कर ले, ठीक है। 25 से 26 नंबर कहीं नहीं जा रहे। इंग्लिश में कितने 21-22 आ गए, इधर कितने 24-25 ही आ गए, ठीक है। कितने हो रहे हैं 45-46 तो इधर ही हो गए, 47 तो इधर ही हो गए, कट ऑफ तो इधर ही छू गया तुम्हें। अब आ रहे मैथ्स, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ है, याद रखना।
तो वो उतना मैटर नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। अगर आप एकदम ही गंवार हो किसी सेक्शन में तो अलग बात है। अब मैथ्स में आ जाता है, मैथ्स में क्या अप्रोच होना चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले डी आई ख़त्म कर दो, छू मंतर कर दो, डी आई आएंगे 10 नंबर फटाक से ख़त्म कर दो, फोड़ दो पूरा। उसके बाद आता है स्पीड मैथ्स। IBPSPO में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्पीड मैथ्स। SBI में सिर्फ 3 से 4 नंबर आते हैं स्पीड मैथ्स के, 3 आते हैं। इस बार तो 3 आए थे मेरे शिफ्ट में, ठीक है। स्पीड मैथ्स में क्या आने वाला है, 5 मार्क्स आने वाले अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। बाकी 5 मार्क्स आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? मैथ्स में हो गए 23 नंबर, 35 क्वेश्चन 23 नंबर। इसका मतलब समझ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन का नंबर है आधा। 5 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करोगे ना, 2.5 मार्क में 2.5 नंबर मिलने वाले हैं, 5 नहीं। खुश मत हो जाना, 5 नंबर कर दिए, 2.5 किया तुमने, ठीक है। अब डरने की बात भी नहीं है, ठीक है। 2 DI ख़त्म करो, 10 नंबर उठा लो। स्पीड मैथ्स ख़त्म करो, बाकी के जो स्पीड मैथ्स है, क्वाड्रेटिक्स, लॉन्ग नंबर जितने भी हैं ख़त्म करो। 16 से 17 नंबर कहीं नहीं जा रहे, पॉकेट में घुसा लो सीधा, कहीं नहीं जा रहे, बस उठाओ और पॉकेट में घुसा लो। अब क्या करूँ? अब 2 DI करने में 8 से 9 मिनट, स्पीड मैथ्स करने में 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। 13 से 14 मिनट पे खत्म। आपके पास बचा कितना? 6 से 7 मिनट बचा है। अब 6 से 7 मिनट क्या करोगे? बाजू वाले का कंप्यूटर थोड़ी ना देखोगे। 6 से 7 मिनट में आप करोगे मेरे अकॉर्डिंग एरिथमेटिक करोगे। क्यों मैं बता रहा हूँ? एरिथमेटिक का आता है 10 से 12 क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। उसमें से ईजी क्वेश्चन आते हैं 5, 4 से 5 ईजी क्वेश्चन आते हैं, उनको छोड़ो मत। वरना एग्ज़ाम के बाद ना ऐसे मतलब दिल दुखेगा कि भाई ये छोड़ दिया मैंने, क्योंकि तो वो तुमने क्वेश्चन ही नहीं देखा, कभी पढ़ा ही नहीं तुमने। तो पहले इजी अरिथमेटिक अटेम्प्ट करो, सीधा उठा लो 4-5 नंबर। 21-22 नंबर तो इधर ही तुमने चूम लिए, ख़त्म हो गया तुम्हारा, ठीक। 21 नंबर एक्चुअली नहीं हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, पर जो भी है, ठीक है। अब मान लो 18 नंबर ही 19 नंबर ही हो रहे हैं, कम थोड़ी ना है। 46-47 तो पहले ही कर चुके हो, ठीक है। अब क्या करना है? हम मान लो 5 एरिथमेटिक भी कर लिए, फिर भी आपके पास 3 से 4 मिनट बचा रहता है। ये मेरे साथ होता है, 3-4 मिनट बचा रहता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे कैसेलेट पे जंप करेंगे। कैसेलेट आता है 5 नंबर का, उस पर जंप करेंगे। क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? कैसेलेट एक झांसा है, ठीक है। अगर पकड़ में आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो ख़त्म है, ठीक है। 4 मिनट गवा दोगे, वापस भी नहीं आने वाले, ठीक है। तो अगर मेरी बात मानोगे ना, कैसेलेट को मत छू। अगर कैसेलेट में अच्छी पकड़ है, अच्छे से हो जाता है, ग्रिप है, देन गो फॉर इट। अदरवाइज मत जाओ भाई, छुओ मत, छोड़ दो 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? आप बाकी के जो मॉडरेट हार्ड वाले अरिथमेटिक है ना, 7-8, उनको पकड़ो। आप अगर मान लो आपने 4 मिनट में अगर 4 अरिथमेटिक भी पकड़ लिया ना, मॉडरेट वाले, भाई आपके 23 से 24 नंबर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। अब कितने हो गए? 46-47 उधर थे, इधर 24, ठीक है। कितने हो रहे? 70 से 72 अटैम्प्ट IBPSPO में गोल्ड माना जाता है, गोल्ड, सोना है। आप मेंस की तैयारी घर जाके स्टार्ट करोगे, ऐसा है अटैम्प्ट वो। अब ऐसा नहीं कि भाई सारे गलत करके आ गया मैं, नहीं। 70 से 72 कर रहे हो, सही से कर रहे हो ना, तो भाई तुम अगर 90% भी एक्यूरेसी रख रहे हो, फिर भी तुम्हारा 63-64 है। कट ऑफ 55 से ऊपर जानने वाला है। 55 तो मैक्स स्केल है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई इजी है IBPSPO इस बार, कसम से बता रहा हूँ, फाड़ के रख दूँ। SBI में तो वैकेंसी बहुत कम था, कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। 61 के आसपास मुझे लग रहा है कट ऑफ। SBI PO में भी मैंने 77 अटैम्प्ट किए थे, एक्चुअली 77-78 किए थे। IBPSPO में थोड़ा कम अटैम्प्ट होता है क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। ये है मेरा पूरा स्ट्रैटेजी। अराउंड 14 मिनट का वीडियो है भाई। तुम 2x में देख लो, मैं ऐसे ही जल्दी बोलता हूँ। 2x पे देख लो 7 मिनट, और 3x पे देख लो भाई। तुम एलियन हो तो 6x 7x पे देख लो भाई, जो मर्ज़ी देखो, इसको देख लो। और इसके बाद मॉक दो जाके मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करके। अगर नंबर नहीं बढ़े ना, मैं अपना नाम बदल लूँगा। कमेंट पे आके मुझे शुक्रिया बोलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। मैं एक लाइव मॉक अपलोड करूँगा अगले 3 दिनों में, पूरा सॉल्व करके, वो भी तरह चेकआउट कर लेना। बाकी बाय बाय।